हमें भी आखिरी मिनट तक ये फिक्र थी कि इतना डराया धमकाया गया है कि क्या पता लोग ना निकलें। ये हमने जेल में उनसे बात की। उन्होंने कहा, मेरी बात गौर से सुन लो, निकलेंगे लोग। ये और वो बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़ा यकीन से कह रहे थे, जैसे सिर्फ सिर्फ एक इंसान अपने बच्चों को पहचान के कहता है ना। लोगों की ने पाकिस्तान की इज्जत रख ली है। जो टर्न आउट है उस पर दुनिया शॉक्ड है। पाकिस्तान का हिस्टोरिक टर्न आउट हुआ है और उसका आप मजाक तो नहीं बना सकते दुनिया के आगे। इमरान खान ने कॉल दी है उन्होंने हाँ। जेल से। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बस बहुत मजाक हो गया। कोई ना कोई कोalition तो तहरीक इंसाफ को बनानी है। बिल्कुल नहीं। अपनी सीटें वापस लें। फॉर्म 45 हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि जी इनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी? कैसे नहीं बनेगी? ये तो हमारे यहाँ कह रहे होंगे ना, ये तो हमारे भेड़ बकरी हैं, इनको दबा लो, इनको कुछ नहीं होगा। इमरान खान ने तो कहा था कि मैं कोई डील भी नहीं करूंगा। इमरान खान ने तो कहा मैं बैठ गया हूँ आके, चलो केस चलाओ। अब जब कोर्ट के अंदर फैसला करने का वक्त आया तो जज भी भाग गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, हमारे साथ मौजूद हैं। अलीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अलीमा साहिबा, हम खान साहब को तो आज नहीं सुन सकते, अडयाला जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन चले आपसे ही पहली स्टेटमेंट सुन लेते हैं। पाकिस्तान में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री, आप लोगों का, यह खास तौर पर इमरान खान साहब का मान पाकिस्तानी अवाम ने रखा है। आपकी पहली स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को ये वोट आप कह रहे हैं इमरान खान का है, मेरे ख्याल में ये लोगों का वोट है। जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके, और इमरान खान को बड़ा यकीन था कि लोग निकलेंगे। सबसे बड़ी चीज जो पाकिस्तान में, ये आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ पीटीआई या कोई पार्टी की बात हो रही है। सारी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान एक कौम है। पाकिस्तान अपना हक समझ गई है। पाकिस्तान वोट की वैल्यू समझ गई है कि इसकी क्या कीमत है और इसको बचा के कैसे रखना है। और सारी दुनिया में पहचाने गए हैं पाकिस्तानी एज अ कौम। हम कौम बन गए हैं अब। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब मैं अक्सर ट्विटर के ऊपर भी लिखता हूं, इमरान खान साहब को कैसे इस कौम के ऊपर यकीन था जिसे 75 सालों से पसमानदा रखा गया, डराया गया, धमकाया गया, गरीब रखा गया, भूखा और नंगा रखा गया। खान को कैसे इतना ज्यादा यकीन था इस कौम पे? मेरे ख्याल में अम, हम हमारे जैसे जो आम लोग हैं, हमें भी आखिरी मिनट तक ये फिक्र थी कि इतना डराया धमकाया गया है कि क्या पता लोग ना निकलें। ये हमने जेल में उनसे बात की। उन्होंने कहा, मेरी बात गौर से सुन लो, निकलेंगे लोग। मुझे पूरा यकीन है 8 तारीख को सब लोग निकलेंगे। ये और वो बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़ा यकीन से कह रहे थे, जैसे सिर्फ एक इंसान अपने बच्चों को पहचान के कहता है ना। तो मेरे ख्याल में उनको उन्होंने इस कौम को अपने बच्चों की तरह समझा है और इनको नर्चर किया है। और 23 साल, 27 साल से, 28 साल से उनका इतना फोकस था। बल्कि तकरीबन अब हो गए, हाँ, 28 साल हो गए। और उन्होंने एक कहते हैं ना, ग्रास रूट से शुरू किया। उन्होंने कहीं ऊपर के ओहदों से नहीं शुरू किया। आपको मैं आप क्योंकि ये डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लें कि मुझे याद है इमरान खान जब पहली शुरू की रैलीज में जाते थे बड़े शुरू के दिनों में, तो उन्होंने एक दिन आके कहा, मैं इछरा गया था और वहां पे 50 कुर्सियां लगी हुई थी और 25 लोग बैठे थे और मैं स्पीच करके आए और हंस रहे थे। और यही चीज मैं कई सलमान अकरम राजा के साथ वो इचरा की रैली, उनके साथ कैंपेन कर रहे थे इचरा में। और अगर आप वहां पे लोगों का जुनून और जज्बा देखते ना, तो मुझे वो उनकी वो वाली पहली बात याद आ रही थी कि ये वो इन शख्स हैं जिन्होंने किस तरह ग्रास रूट, जिसको आप कहते हैं ना ग्रास रूट, ये किसी के सर पे नहीं आए, ये अपने सोच से आए हैं। उनका एक मकसद था। और उन्होंने 20-25 साल पहले कहा था कि मैं जो फिलहाल जो हालात हैं सियासत के मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अगली जो आने वाली नस्लों को मैं एजुकेट करूंगा। और उन्होंने मेंटरिंग की है लोगों की। उन्होंने ऐसे मेंटरिंग किया, उन्होंने हम सबको, उनको क्या, हमारे जैसे बड़ी उम्र के लोगों को भी उन्होंने सिखा दिया, इतना रटवा दिया कि वो इतनी दफा रिपीट करते थे कि आज हम पूरी उनकी स्पीच रिपीट करके सुना सकते हैं। और मैं सिर्फ नहीं, मेरे ख्याल में सारे बच्चे भी यही सुनाते हैं। नो तो वो डाउट। उनको बहुत उनको पता था और उनको ये पता था। और ये 4-5 दिन की बात है, 4 दिन पहले इलेक्शन से
उन्होंने कहा अभी देखना, लोग निकलेंगे। लोग और वो निकलेंगे। बड़ी तसल्ली, हाँ, कि लोग आएंगे, कि इनको पता है अपने वोट की वैल्यू। बेसिकली ये डिस्कशन थी। अच्छा, तो लोगों मैं को आपसे निकल आए। एक चीज समझना चाह रहा हूं, उसके बाद ये सीटों के हवाले से और जो नंबर गेम है उस पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हो रहा है, हमने इमरान खान को मीडिया में देखा है या फिर डिस्कस होते हुए या सेलिब्रिटी के तौर पर या ग्राउंड में खेलते हुए देखा है, ये रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान में आज लोग ये कह रहे हैं ये आउट ऑफ द सिलेबस किस्म का बंदा है। आप जाहिर है आपके हाथों में, आप एक साथ सारे जवान हुए, बड़े हुए और इस एज तक पहुंचे हैं। ये इमरान खान शुरू से कि किस फ्रेम ऑफ माइंड का बंदा था? ये हमेशा उधर जाकर मत्था लगाता है जहां पर कोई सोच ही नहीं सकता कि यहां से कुछ निकलेगा। मेरे ख्याल में हाँ, तबीयत तो उनकी हमेशा से थी। वो बड़ी उनके अंदर डिटर्मिनेशन है। और जो एक दफा वो फैसला कर ले मैंने करना है, वो फिर लोग ये नहीं, जैसे हमारा होता है ना कि कोई मशवरा दे देता है, वो मशवरा सबका सुनते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जितना उनका हौसला है ना लोगों का मशवरा लेने का, यकीन करें हम उसका 5% भी ना कोई बैठ के सुने। वो सबका बड़ा इज्जत से लोगों को सुनते हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुली सुनते हैं। और कई दफा तो हम सोचते हैं कि टाइम जाया कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी लोगों की बातें सुन चुके हैं, मशवरे सुन चुके हैं, कि वो अ, इंसान का जो कहता है पर्सपेक्टिव आता है लोगों के मशवरों से, लोगों की इंफॉर्मेशन से आता है। तो वो मशवरा लेते हैं, लेकिन जो फैसला कर लें फिर वो नहीं उस पर से हिलते। वो जी। अपना फैसला करके अपने टारगेट या गोल के पीछे जाते हैं। और वो फिर उसको नहीं, उसका उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक वो पूरा 120%। वो हमेशा कहते हैं, जो हमारे दीन का भी हिस्सा है, कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अलीमा साहब, इस वक्त खान का गोल क्या होगा? अडयाला जेल में बैठकर खान क्या देख रहा है? टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है कि 100 सीटें इमरान खान के पास हैं। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, बरिश गौहर क्लेम कर रहे हैं कि 180 सीटें हम जीत चुके हैं। खान इस वक्त क्या सोच रहा है जेल में बैठकर, और क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉलिसी होगी? नहीं, आज लॉयर मिले थे, जी। लॉयर मिले, वहां पे गए थे, उनको मुलाकात हुई है। वो बड़े क्लियर हैं, वो अगली स्टेप पे चले जाते हैं। वो उनको टाइम नहीं लगता, वो आगे उनको पता है कि क्या हुआ है होगा। और उन्होंने पीटीवी देखा होगा, कि उनके पास पीटीवी है। लेकिन उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा अपनी सीटें लो। ये कैसे आपकी सीटें चोरी हुई हैं ना? जी। आपके पास उसके 40। देखिए, जब हम जेल से निकले थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक वो इंस्ट्रक्शन दे के भेजते हैं, जो मैं मीडिया तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा अपने पोलिंग स्टेशन की पोलिंग एजेंट्स को कहा कि ये जिहाद समझ के आप लोगों के वोट की हिफाजत करें। ठीक है, ये उस दिन का इंस्ट्रक्शन थी। और P40, जो ये जो फॉर्म 45। 45 है, वो जो फॉर्म 45 है, वो तो लोगों ने हिफाजत से बचा ली, उन्होंने अपने रिजल्ट्स भी निकाल लिए। अब उन्होंने अगला लाएमल दे दिया। 45 तो बच गया। हमें ये नहीं पता था 47 पे जाके क्या होगा। मैंने कहा खान साहब को बताएं जाकर कि 47 भी एक फॉर्म है। अब जिसके अंदर गलत चलत, अब हुआ ये है कि अब हम समझते हैं कोई बड़े जीनियसेस हैं जो ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से धांधली करते हैं। बाद में पता चला ये है सोफिस्टिकेटेड। वो बेचारे जल्दी जल्दी में क्या करना था, 80-80 हजार की लीड आपने कवर कैसे करनी है? तो अब उन्होंने गलतियां ये की हैं 47 में, कि वो किसी कोर्ट में भी आप निकाल सकते हैं। एक फॉर्म तो हमने देखा है 47, उसके अंदर जो वोट हैं पता नहीं 2.5-3 लाख हैं, और 10 हजार ज्यादा रोमियो कास्ट हो गए हैं। का फॉर्म 45 है जी, वो जो अब आप 47, नवाज शरीफ साहब का है। हाँ, 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 47 है ना, उसके अंदर 110% वोट कास्ट हो गए। ये कैसे हो जाता है? यस। तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप लेकर जाएं, इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएं। अब इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल में इस वक्त उनको भी हाथ खड़े कर देने चाहिए और ईमानदारी की तरफ आ जाना चाहिए। उन्होंने सबने कोशिशें कर ली। आप कभी ना भूलें, ये बैट ले लिया, ये इमरान खान तो जेल में बैठे हुए हैं। आप लोगों की हिम्मत देखें, लोगों की जो कहते हैं ना जज्बा देखें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैट चला गया, आप मुझे मुर्गी, कबूतर, चारपाई, हाँ, व्हीलचेयर हाँ, जो दे देंगे हम मजाक कर उड़ाया। लेंगे। हाँ, जूते नहीं शूते भी नहीं, दे दिए हमने, वो सब देखा है। उनका ख्याल था कि उन्होंने मजाक उड़ाया। लोगों ने क्या किया, उन्होंने रट ली अपने सिंबल्स। हाँ। उनको कैंडिडेट का भी नहीं पता था, उन्होंने जाके अपना वोट, अपना हक अदा कर दिया है। और ये वोट चोरी नहीं हो सकता, ये लोगों का इमानत है। आप, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो वोट है उसकी हिफाजत करें। और जो कैंडिडेट्स हैं जो जीते हुए हैं, उनको वापस, उनकी सीटें वापस की जाएं। बात खत्म।
हलीमा साहब ये बताएं कि मैं और आप तो बिल्कुल इसी तरह से समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से होता नहीं है। ये मामला अदालतों में जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वहां पर नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पहले तो हम आरओ के दफ्तर के बाहर जाके बैठेंगे कल। इमरान खान ने कॉल दी है उन्होंने हाँ। जेल से। उन्होंने कहा है जितने भी कैंडिडेट्स जिनके क्या कहते हैं डाका डाला गया है, जिनकी चोरी की गई है सीट, और जितनी बेदर्दी से चोरी की गई है, इतने बेतुकी है कि अब कई कई जगह पे वो जैसे सलमान अकरम राजा कह रहे थे, आरओ ही मिसिंग पर्सन में चला गया है उनको रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं मिल रहा, उनको मिलता ही नहीं है। कैंडिडेट्स गए हैं, उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। देखिए वो जवाब देंगे लोगों को। अगर आप उनके साथ ज्यादती करेंगे लोगों के साथ और इस किस्म की अहमकाना हरकतें करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बस बहुत मजाक हो गया। इस वक्त आप इंटरनेशनल मीडिया क्यों खड़ा है? हर कोने पे इस वक्त सारी दुनिया इस वक्त देख रही है पाकिस्तान को। आपने लोगों की ने पाकिस्तान की इज्जत रख ली है। जो टर्नआउट है उस पर दुनिया शॉक्ड है। पाकिस्तान का हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ है और उसका आप मजाक तो नहीं बना सकते दुनिया के आगे। लोगों को अपना वोट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बदकिस्मती है कि बहुत सारा टर्नआउट तो कन्वर्ट ही नहीं होने दिया गया, मैंने खुद देखा है, वोट डालने नहीं दिया गया। अच्छा ये बताएं, चलें ठीक है, एक लाहे अमल खान साहब ने तो दे दिया है, आप लोग जाकर बैठेंगे, अदालतों में मामला चैलेंज होंगे। लेकिन अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, इस सिनेरियो में तो हुकूमत कोई भी बंदा बना नहीं सकता। खान साहब तो लीड कर रहे हैं, लेकिन बाकी चले कुछ ना कुछ उनके पास मौजूद है। तो आप क्या समझ रहे हो कि तहरीक इंसाफ जाहिर है किसी ना किसी के साथ तो नेक्सस बनाएगी, कोई ना कोई कोalition तो तहरीक इंसाफ को बनानी होगी। बिल्कुल नहीं। अपनी सीटें वापस लें। जब जब पीटीआई के पास 180 लोगों के पास उनके फॉर्म 45 हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि जी इनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी? कैसे नहीं बनेगी? आप पहले दें वापस सीटें। और ये कोई तरीका नहीं है इस किस्म की तो। ये क्या कहते हैं, डे लाइट रॉबरी कहते हैं ना। ये कोई तरीका है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि धांधली हुई है और आप सीटें चोरी कर लें लोगों की? ये तो कोई तरीका नहीं है। यानी टू थर्ड और हमें एक्सेप्ट मेजोरिटी नहीं अगर करना चाहिए। अगर नहीं होती तो खान साहब किसी के साथ कोई अला कोई कोalition कोई किसी किसी फॉर्म, वो जो खान साहब पहले भी कहते रहे कि मेरी गलती ये थी कि मैंने वो बाजवा साहब के कहने पर एक कोalition गवर्नमेंट ज़ाहिर है उस वक्त बना दी, एमक्यूएम वगैरह साहब को मिलाकर बाद में ब्लैकमेल होते रहे, तो कोई कोalition गवर्नमेंट का तो सवाल ही पता नहीं होता। तो आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका चले ये। आपने खुद ही जवाब दे दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा साथ साथ ये बताएं कि जो इंटरनेशनल मीडिया जो जो इस वक्त इस सारे मामले को रिपोर्ट कर रहा है और बैनुल अक़वामी दुनिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है, अब उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच भी कर दी है। मियां साहब ने यह भी कहा कि जो इंडिपेंडेंट्स है वो हमारे साथ अगर बैठना चाहे, मुलाकात करना चाहे। वो स्पीच क्या थी? मियां साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में? वो चाह रहे होंगे कि अब हम वो करते हैं, वो रेट लगाते हैं और लोगों को ले लेते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये इनका वोट है ही नहीं ना, कैंडिडेट्स का वोट। ये लोगों का वोट है, इन्होंने मानत में दिया कैंडिडेट को। तो ये बड़ा मुश्किल है। ये चीजें कोशिश कर लेंगे, अनाउंसमेंट्स कर देंगे, रेट लगा देंगे, इतना आसान नहीं है। अब ये दुनिया थोड़ी सी कल 8 फरवरी को दुनिया बदल गई है। आप कोई भी एक मार्जिन पे भी आप कहेंगे ना कि लोग जब जाएंगे लोगों का वोट लेकर, लोगों ने इनको वोट दिया है, आप टेक्निकलिटीज को छोड़ दें। आप एक ऑनर कोड होता है ना, आपने पीटीआई का नाम लेकर वोट ले लिया, आपने इमरान खान का नाम लेकर वोट ले लिया। इतने अगर इतना कोई बेशरम होगा वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा कहीं। और ये लोग अपना वोट उसे, आपका ख्याल है ऐसे ही जाने देंगे? इस वक्त वो मूड आप लोगों को अभी समझ नहीं आया कि लोगों का मूड क्या है। मुझे तो वो समझ लोग मैं अपने वोट की हिफाजत खुद कर लेंगे। जी मैं इसलिए मुझे जो सोचते हैं ना बेचने के लिए, वो जरा डरे पहले नहीं, आप ठीक कह रही, मैंने लोगों का मूड देखा है, चूंकि मैं भी सड़क के ऊपर ही होता हूँ। वन लास्ट कमेंट बराए मेहरबानी कीजिएगा। यकीनी तौर पर ये इंतखाबात और ये टर्न आउट किसी कमरे में बैठकर टेलीविजन के ऊपर डोनाल्ड लू ने भी देखा होगा। डोनाल्ड लू को आप क्या मैसेज देंगी जब उसने ये सारा टर्न आउट और ये सारा माहौल देखा होगा? देखिए, हमने जब कहा ना कि हमने डोनाल्ड लू को सू करने हैं, हाँ, तो अमेरिका में जब बात हो रही थी तो वो बड़ा परेशान हुए हमारे अमेरिकन दोस्त। और वो बड़े परेशान इसलिए हुए, कहते हैं कि छोटे से अफसर को तुम क्यों सू कर रहे हो? और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी उनको बताते हुए कि वो तो पाकिस्तान का वाइस रॉय है, जिसकी वजह से हमारा भाई एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा लीडर, जेल में है। मुझे शर्म आ रही थी उनको कहते हुए। लेकिन ये अमेरिका को यहाँ पे कोई समझा नहीं है। अमेरिका में एक चीज बहुत जबरदस्त है अमेरिकनों की और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की, कि जब वो असूल पे खड़े होते हैं तो वो बड़े यकीन से खड़े होते हैं।
वो असूल को समझते हैं। और उनको ये अगर उनको ये भी नहीं समझ आ रही, इससे जब तक लोग खुद ना खड़े हों, ये तो हमारे यहाँ कह रहे होंगे ना, ये तो हमारे भेड़ बकरियां हैं, इनको दबा लो, इनको कुछ नहीं होगा। और इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया क्योंकि उसने अपने लोगों को बताया था। ये वो लोग जो भेड़ बकरियां हैं, ये भेड़ बकरियां थी। इमरान खान ने तो उनको एतमाद में लिया। इमरान खान ने हमेशा उनको रिस्पेक्ट दिया लोगों को, और लोगों ने इन उनकी उसको इन रिटर्न इमरान खान को बहुत प्यार दिया और रिस्पेक्ट दिया है। ये रिश्ता है, इन इमरान खान का रिश्ता है लोगों के साथ। तो इन लोगों को, औरों का तो किसी का रिश्ता नहीं है, उनको समझ नहीं आई लोगों की। तो इससे डोनाल्ड लू को फिक्र करनी चाहिए। इस किस्म की धमकी किसी को, मुल्क को देने से पहले उन्होंने एक पाकिस्तान को धमकी दी थी, पाकिस्तान के लोगों को धमकी दी। उसके बाद जो नुकसान पाकिस्तान में हुआ है पिछले 2 साल में, आप बताएं। जब कुछ खरीदने जाते, लेने जाते हैं ना बाजार से, और आपकी तनख्वाह आधी हो गई है, तो डोनाल्ड लू को फिर याद करें, जिसने ये एक मैसेज भेज के ये किया था। और डोनाल्ड को बाजवा साहब को याद करें, बाजवा साहब को भी याद करें साथ साथ, कि उन्होंने ये सुनकर उनकी जो उनकी रिक्वेस्ट थी या उनकी धमकी थी, फौरन इम्प्लीमेंट कर दी। क्यों हम इसके ऊपर बात नहीं करते? इसमें कौन सी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? किस जुबान में ये याद करें, उर्दू में याद करें नहीं या पंजाबी में याद करें? आप बस उनको याद किया करें, जब आप कुछ खरीदने जाए ना बाजार से और आपको दुगनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उनको याद किया करें। रीमा साहिबा, पूरे मुल्क को तो अपने एक लीडर का दुख है, एक लीडर का दुख है जिसने जाहिर है जिस तरह से आपने कहा कि मेंटोर किया उन्हें, लेकिन जाहिर आप बहन भी हैं, आप बहन भी हैं। एक बहन का दर्द कितना ज्यादा इस तरह से अपने भाई को ये सजाएं हुई हैं और जो सारे मामला खान के साथ चले हैं, बतौर बहन कितना दर्द हुआ है आपको? ना, इमरान खान ने तो कहा था कि मैं कोई डील भी नहीं करूंगा, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, जो मेरे केसेस के कोर्ट में है कोर्ट में जाने चाहिए। मसला तो कोर्ट को पड़ गया। इमरान खान ने तो कहा मैं बैठ गया हूँ आके, चलो केस चलाओ। अब जब कोर्ट के अंदर फैसला करने का वक्त आया तो जज भी भाग गए। जज से ये एक जज का जमीर जागा होगा, जज बशीर का, उनसे बर्दाश्त नहीं हो, वो केस ही छोड़ के चले गए। उनसे एक केस में तो जबरदस्ती करवा लिया, वो बीमार हो गए। उसके बाद सेंटेंस देने से पहले वो उनसे, उस रात को हम वहां बैठे थे तो जज बशीर बीमार हो गए और वो उनसे सेंटेंस नहीं दी गई, उन्होंने अगले दिन चुप कर से आके दे के चले गए। 14 साल। हाँ, बुशरा बीबी को और इमरान खान को, उनसे भी नहीं ये बर्दाश्त हो रहा था ये सेंटेंस करना। लेकिन जब अलकादिर की बारी है, उन्होंने कहा मुझे माफ करो, मैं केस से दस्तबरदार होना चाहता। तो एक, लोगों को अपना जमीर भी तो सोचना चाहिए ना, कि जब इतनी कैसी पोजीशन पे बैठते हैं जजेस, उनको अपने आप को ये देख के चलना चाहिए कि इससे बेहतर है आप रिजाइन करके चले जाएं, बनिस्बत के अपना भी पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी का आप मजाक उड़वाएं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।